नमस्कार। श्री राधा कृष्ण माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपको अंग्रेजी का एक टॉपिक था डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसके बारे में अध्ययन करा था। उसके तहत आप जो कल की वीडियो में आपने अध्ययन किया था वह अध्ययन था इम्पेरेटिव सेंटेंस। आज मैं आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का अध्ययन करा रहा हूं। जिसमें अभी बोधक वाक्य पहचान, इन वाक्यों में खुशी या दुखी के शब्दों से आर्ष वाक्य की शुरुआत होती है और अंत में डिक्शनरी बोधक जो चिन्ह लगा हुआ आता है। ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत खुशी या दुखी के शब्दों से हुई है वे वाक्य विस्मयबोधक वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। इन वाक्यों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, हुर्रा या अलास शब्दों वाले वाक्य। नंबर 2, ब्रावो वाले वाक्य। नंबर 3, व्हाट से शुरू होने वाले वाक्य। नंबर 4, हाउ से शुरू होने वाले वाक्य। चार प्रकार के वाक्य। पहला नंबर हुर्रा अलास से शुरू होने वाले वाक्य। नंबर 2, ब्रावो वाले वाक्य। नंबर 3, व्हाट वाले वाक्य। नंबर 4, हाउ वाले वाक्य। चलो पहला नंबर आप शुरू करते हैं। हुर्रा या अलास से शुरू होने वाले वाक्य। हुर्रे या
अला से शुरू होने वाले वाक्य। इसका नियम नंबर 1, सेड या सेड टू के स्थान पर सेड या सेड टू के स्थान पर खुशी के शब्द आने पर खुशी के शब्द आने पर एक्सक्लेम विद डिलाइट लगाते हैं। लगाते हैं तथा दुख के शब्द आने पर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो शब्द लगाते हैं। दोनों वाक्यों को, यानी अगर खुशी का शब्द है तो डिलाइट, और यदि दुखी का शब्द है तो सोरो जैसे शब्द लगाए जाते हैं। नंबर 2, दोनों वाक्यों को दैट लगाकर जोड़ते हैं। नंबर 3, खुशी या दुखी वाले शब्द हटा दिया जाता है। नंबर 4, शेष परिवर्तन साधारण वाक्यों की तरह ही किए जाते हैं। परिवर्तन साधारण वाक्यों की तरह ही किए जाते हैं। इसके वाक्य देखेंगे आप। He said, हुर्रा, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह या तो वाक्य के अंत में या इस प्रकार के शब्दों के बाद। माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। वाक्य की शुरुआत खुशी के शब्द या दुखी के शब्द से हुई है। हो रहा यह शब्द ये हमेशा ही खुशी का शब्द है। अतः ऐसे वाक्य जहां पर खुशी के शब्द आ रहे हैं वहां सैड या सैड टू के स्थान पर एक्सक्लेम विद डिलाइट
वाक्य आपका हो जाएगा ही exclaimed with delight that हुर्रे या सौरो जैसे शब्द, दुखी वाले शब्द हटा दिए जाते हैं। ये आपका हट जाएगा। उसके बाद आपका जो वाक्य हो रहा है वो कर्ता शुरू होगा। पी फर्स्ट का कोई कर्ता नहीं बन सकता। उसके बाद आई हुई संज्ञा को ही इसके साथ लगा करके वाक्य में कर्ता बनाया जा सकता है। मई कहने वाले के अनुसार बदला जाता है। कहने वाला ही सारणी में देखेंगे ही हिम हिज आई मी माई। पी फर्स्ट है, पी फर्स्ट को पी फर्स्ट में ही चेंज किया जाएगा। माई की जगह हिज ओल्ड फ्रेंड। हैजर को टेंस के अनुसार हेड में हेड के साथ थर्ड फॉर्म कम की कम। ये वाक्य था खुशी वाला। एक वाक्य देखते हैं दुख वाला। दुख वाले वाक्य को लिखेंगे आप। ही said, alas, I am ruined. वाक्य देखेंगे अलास शब्द लगा हुआ है। अलास होने पर ही exclaimed with sorrow that हट जाएगा। अलास शब्द वाक्य में करता आई कहने वाले के अनुसार ही इजारम को वाजवर में वाज रुन। ये थे दोस्तों आपके वो वाक्य जो खुशी या दुखी से शुरू होने वाले वाक्य थे। नंबर सेकंड, ब्रावो से शुरू होने वाले वाक्य। इसका भी नियम नंबर 1, सैड या सैड टू के स्थान पर अपील डैड एल APPLAUDED अपील्डेड अस सेइंग या सेइंग अस, दोनों को इस तरह भी कर सकते हैं। सेइंग अस लगाते हैं। अस लगाते हैं। नंबर 2, दोनों वाक्यों को देख लाकर जोड़ते हैं। लाकर जोड़ते हैं। नंबर 3, ब्रावो जैसे शब्द हट जाते हैं। हट जाते हैं। नोट नंबर 1 दे दीजिए या नियम में लिख देंगे। नोट लगा देंगे।
या नियम नियम नंबर 4 में ही दे लीजिएगा। इन वाक्यों में कर्म अस माना जाता है, अतः आर एस वाक्य में आने वाला सर्वनाम जो अस के अनुसार ही बदला जाता है, ही बदला जाता है। ही बदला जाता है। वाक्य देखेंगे। ही सेड, ब्रावो, you have done well. He upheld us, saying that बाबू हट गया। यू सुनने वाले के अनुसार, सुनने वाले यहाँ वाक्य में कोई भी नहीं था, लेकिन आपको बताया गया है यदि आर एस वाक्य में कोई भी सर्वनाम ऐसा आ जाता है जो सुनने वाले के अनुसार बदला जाता है, तो यहाँ पर सुनने वाला हम अस मान कर चलते हैं। इसलिए वाक्य में करता जो सुनने वाले के अनुसार, सुनने वाला वाक्य में करता है, तो अस वाले वाक्य में हम अस वाली सीरीज में जाकर देखेंगे तो वहां पर आपको इसका कर्ता मिलेगा वी हैड डन वेल। ओके, दो प्रकार के वाक्य आपके सामने। वाक्य नंबर 3, वाट से शुरू होने वाले वाक्य। तीसरा नंबर, इसका भी नियम लिख देंगे आप। नियम नंबर 1, सेड के स्थान पर एक्सक्लेम लगाते हैं। नियम नंबर 2, दोनों वाक्यों को दैट लगाकर जोड़ते हैं। नंबर 3, दैट के बाद कर्ता सहायक क्रिया लगाई जाती है। नियम नंबर 4,
वाट को हटाकर ग्रेट या वेरी शब्द लगाते हैं। नंबर 5, ग्रेट या वेरी, वेरी के बाद कोई वाक्य में विशेषण संज्ञा आई है उसे लगाते हैं। देखिए वाक्य, he said, comma inverted comma, what a fool I am। वाक्य की शुरुआत बात से हुई है, वाक्य के अंत में विस्मयबोधक चिन्ह, इसलिए वाक्य को पहचान करके वाक्य बनाना है। he exclaimed, दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए दैट, वाक्य में कर्ता पहचानना है। कर्ता विशेषण शब्द के बाद मिलेगा आपको ज्यादातर। कर्ता आई कहने वाले के अनुसार, कहने वाला ही सहायक क्रिया जा रहे हैं, इसे वाज वर्ब में बदल दिया जाएगा, वाज। वाट शब्द को हटा दिया जाएगा, इसके स्थान पर आने वाला जो शब्द है वो ग्रेट या वेरी, जो दोनों में से आपको उपयुक्त लगे उसे आपको लगाना है। लेकिन उससे पहले आपको किसी भी संख्यात्मक शब्द दिया हुआ है उस संख्या को पहले लिखना है। ए व्हाट हटा दिया, उसके स्थान पर ग्रेट या वेरी फुल के साथ ग्रेट भी लगा सकते हैं, वेरी भी लगा सकते हैं, फुल। लेकिन आपको अच्छा ग्रेट लगेगा इसलिए वेरी को वाक्य में से हटा सकते हैं, इसे ना लगाएं। ऐसे वाक्य जो आपको वाक्य को अच्छा लगने के लिए जो शब्द प्रयुक्त किए जा रहे हैं वो शब्द आप अच्छे प्रकार से देख करके लगाएं। वाक्य एक और देखिएगा, The teacher said, comma inverted comma, what a lazy boy you are। वाक्य को बनाएंगे, द टीचर एक्सप्लेन दैट, जो सुनने वाले के अनुसार, सुनने वाला वाक्य में कोई भी नहीं है। इन वाक्यों में साधारण वाक्य की तरह हम वाक्य कर्म मान सकते हैं। कर्म आपको बताया गया था मी या हिम, वाक्य में थर्ड पर्सन पहले दिया हुआ है, इसलिए वाक्य को अच्छा उपयुक्त करने के लिए हम फर्स्ट पर्सन मान सकते हैं। फर्स्ट पर्सन माना हमने मी माना है, तो वाक्य में यू हमेशा सुनने वाले के अनुसार, सुनने वाला मी, वाक्य में करता यू, तो मी का करता आई। एजारेम को वाज वर्ब में आई वाज ए
वेरी लेजी बॉय। नंबर 4, हाउ से शुरू होने वाले वाक्य। हाउ और वेरी में कोई खास परिवर्तन नहीं है, दोनों एक समान ही चलते हैं। नियम लिख देंगे अब तक सब वही। सेड के स्थान पर एक्सक्लेम, लगाते हैं। नंबर 2, दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ते हैं। नंबर 3, हाउ जैसे शब्द हट जाते हैं। हट जाते हैं और इसके स्थान पर ग्रेट या वेरी शब्द लगा देते हैं। ग्रेट या वेरी शब्द लगा देते हैं। या वेरी शब्द लगाते हैं। ग्रेट या वेरी के बाद नियम 4, ग्रेट या वेरी के बाद विशेषण संज्ञा। संज्ञा यदि संख्यात्मक संख्या दे रखी है, संख्या दे रखी है तो उसे ग्रेट या वेरी से पहले लगाते हैं, या वेरी से पहले लगाते हैं। इसका वाक्य देखिएगा। राम से हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। राम एक्सक्लेम, दैट। ये सुनने वाले के अनुसार, सुनने वाला कोई नहीं है, पहले भी आपको बताया गया है, इसलिए अगर आई वाज वॉकिंग वेरी फास्ट। एक बात और देखिएगा, ही सेड कॉमेंट मैटर कॉमा हाउ वेल
सी सिंक्स, he exclaimed that। थर्ड पर्सन को चेंज नहीं किया जाएगा, सी का सी रहेगा। सिंह फर्स्ट फॉर्म है, इसे सेकंड फॉर्म कर देंगे, सिंह। हाउ को हटा देंगे, जब भी दो कनेक्शन से वाक्य को जोड़ दिया जाता है वाक्य हमेशा साधारण बन जाता है। दोस्तों, ये आपके सामने 4 प्रकार के वाक्य बताए गए। ये चारों वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस थे। अध्ययन कीजिए, समय का उपयोग उठाएं। धन्यवाद।